Hello everyone, welcome to All in Inspired Corner. Today we will discuss writing skill through diary entry. Diary entry is a very interesting topic. So let us start. In this video, we will discuss what is diary, diary entry, purpose of diary entry, uses of diary entry, format of diary entry, steps of diary entry, मेन पॉइंट्स फॉर डायरी एंट्री. ये डायरी क्या चीज़ है और क्या डायरी एंट्री होती है और क्या इसके उद्देश्य है, क्या यूजेस है, क्यों हम डायरी लिखते हैं. आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे. तो डियर्स, डायरी is our best friend. Let us start. What is diary? Diary is an informal piece of work. Diary is a personal document. It records an individual's account of a day of his or her life. A diary is a private place where you write down your feelings, thoughts, or opinions, as well as record events and discuss experiences. डायरी एक इनफॉर्मल पीस ऑफ वर्क है और ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सिर्फ आपका ही राइट होता है. इसमें आप अपने फीलिंग्स, अपने विचार, ओपिनियन या कोई घटना आपके साथ घटी हो या कोई भी बात जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसका रिकॉर्ड आप इस डायरी में रख सकते हैं. तो ये डायरी होती है. डायरी क्या होती है कि आपके पर्सनल नोटबुक जिसमें आपकी जिंदगी के बारे में जानकारी हो, जो आप लिखना चाहते हो अपनी जिंदगी के बारे में, कोई खुशी, कोई गम, कोई भी बात जो आप लिखना चाहते हैं वो आपकी डायरी आपके बारे में बताती है. डायरी एंट्री, डायरी एंट्री, डायरी राइटिंग और डायरी एंट्री दोनों सेम है. तो हम डायरी एंट्री की बात करते हैं, डायरी राइटिंग की बात करते हैं कि ये डायरी राइटिंग क्या चीज है, क्यों डायरी राइटिंग करते हैं, क्या चीज होती है. डायरी राइटिंग इज अ personal form of writing where a person maintains a diary to write about his or her personal life or a situation. डायरी राइटिंग का एक पर्सनल फॉर्म है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ या अपनी सिचुएशन को, इस परिस्थिति को मेंटेन करता है, उसको लिखता है, उसको बयां करता है बाय राइटिंग. Writing is a diary are quite possible the closest to home. पूरे घर में जो डायरी होती है उस व्यक्ति, उस पर्सन की जो डायरी लिखता है सबसे ज्यादा नजदीक होती है, सबसे ज्यादा क्लोज होती है. It can be written in any language as per the comfort of the writer, whatever English or Hindi. ये किसी भी लैंग्वेज में लिखी जा सकती है जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करते हो. इट इज एडिशनली अ डिसेंट मूवमेंट टू ग्लांस बैक एट लाइफ एंड डिसेक्ट योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर पास्ट. और ये एक नजर रखती है जो आपकी पिछली जिंदगी बीत गई है उसको दिखाती है, वो बताती है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे बिताई है, अपना पास्ट कैसे बिताया है. डायरी राइटिंग इज अ डिसेंट बोथ एक्शन बोथ फॉर द इंडिविजुअल्स who have abstract abilities and in
any event for the individuals who need to simply vent out their feelings while they are feeling alone or discouraged. जो डायरी राइटिंग है ये दोनों एक्शंस, दोनों ही कार्यों को बताती है। जब आप अपनी योग्यताओं को, अपनी एबिलिटीज को किसी को बताना चाहते हैं, या अपनी फीलिंग्स, जब आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हो, जब अपने आप को आप डिस्करेज महसूस करते हो, तो डायरी राइटिंग ही आपका सबसे ज़्यादा सहायक होती है, और वही आपको डिस्करेजमेंट से, लोनलीनेस से बाहर निकालती है। द नेचर ऑफ डायरी composing relies upon the innovativeness, creative mind, and articulation of a person. डायरी राइटिंग पर्सन में क्रिएटिविटी और इनोवेटिवेंसेस, आर्टिकुलेशंस जैसे एबिलिटीज भी पैदा करती है। अब आज के समय में हर व्यक्ति कोरोना महामारी के कारण बिल्कुल अपने घर में बंद है। आज एक फ्रेंड से बात नहीं कर पा रहा है, सब अपने अपने घर में बंद है। तो ऐसे समय में लोनलीनेस से बचने के लिए डायरी राइटिंग एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पर्पस ऑफ डायरी राइटिंग, डायरी एंट्री का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, अब हम इस पर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू थॉट दैट टुडे, आप दिन में क्या सोचते हो उस पर एक नजर रखती है। हेल्प्स यू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में सहायता करती है। रिलीज इनर थॉट्स, जो आपके अंदर थॉट्स हैं, विचार हैं, उन्हें बाहर निकालती है। समथिंग यू लुक बैक ऑन व्हेन यू आर ओल्डर, और जब आप ओल्डर हो जाते हो तो आप अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जान सकते हो कि आपने अपनी जिंदगी कैसे बिताई, आपने पुराने समय में, अपने बचपन में, अपने जवानी में क्या क्या किया। गुड फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छी है। इससे आप में लिखने की क्षमता बढ़ती है, राइटिंग स्किल्स डेवलप होती है। यूजेस ऑफ डायरी राइटिंग, क्या यूजेस हैं डायरी राइटिंग, क्या इसके लाभ हैं डायरी एंट्री करने के। अगर आप डायरी लिखते हैं तो इससे आपको कौन कौन से यूजेस होते हैं, आपको क्या क्या फायदा होता है, अब हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। नंबर 1, कीप योर थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड, आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप इसमें डायरी में जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आप पहली घटना लिखोगे, उसके बाद आप दूसरी तीसरी ऑर्गेनाइज करते। ऐसे नहीं लिखते कि पहले आपने तीसरी चौथी लिख दी, बाद में बात की बात, तो इसमें कोई भी रिलेवेंस नहीं आता। तो आप ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी आप में पैदा होती है। नंबर 2, इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होती है, आपको पता लगता है कि आपने कैसे लिखना है, क्या विचार कैसे लिखने हैं। नंबर 3, सेट एंड अचीव योर गोल्स, आप अपने गोल्स, अपने उद्देश्य सेट कर सकते हैं। आप अपनी डायरी में ये लिख सकते हो, जैसे कि आप अभी नई कक्षा में दाखिल हुए हैं तो आप ये लिख सकते हो कि मुझे इस कक्षा में फर्स्ट आना है, तो आप अपना गोल सेट कर सकते हो, और उसे कैसे अचीव करना है आप डे बाय डे लिखोगे कि आज मैंने ये काम किया अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आप इसको, ये आपके गोल्स को सेट और अचीव करने में यूजफुल है। रिकॉर्ड आइडियाज ऑन द गो, और जो आपके गोल्स को
अचीव करने के जो आइडियाज़ हैं, या किसी नए कार्य करने के लिए आप आइडियाज़ सोचते हो, तो आप उनको अपनी डायरी में लिख सकते हो, कि उसे आप उस आइडिया को आप बाद में देखकर, लिखे हुए को पढ़कर उस पर कार्य कर सकते हो। रिलीव स्ट्रेस, अगर आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हो गया, अगर आप में लोनलीनेस आ गई हो, डिस्करेजमेंट आ गई हो, तो आप उसको रिलीज कर सकते हो। आपको कोई दुख हो गया हो, तो आप उससे शब्दों में लिखकर उस स्ट्रेस को खत्म कर सकते हो। अलाउ योर सेल्फ टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, और अपने आप को आप देख सकते हो। जो डायरी होती है बच्चों, ये आपका आईना है। जब आप डायरी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो। डायरी आपका पूरा का पूरा एक आईना होता है। आईना क्या होता है? मिरर। जैसे मिरर में आप अपने आप को देखते हो, आपको पूरा आप दिखाई देते हो कि आप कैसे हो, वैसे ही डायरी पढ़ने से पर्सन के बारे में आउटर और इनर रिफ्लेक्शंस पता लगती है। मिरर तो सिर्फ आपके आउटर रिफ्लेक्शन दिखाता है, पर डायरी आपके इनर रिफ्लेक्शंस को भी दिखाती है। बूस्ट योर मेमोरी, और ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, उसको बढ़ाती है। इंस्पायर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आप में इंस्पायर होती है। अब कैसे क्रिएटिविटी? जब आप राइटिंग करते हो, लिखते हो, राइटिंग स्किल डेवलप होती है, उससे आप पोएम्स लिखने में की एबिलिटी पैदा हो सकती है, स्टोरी राइटिंग आपको आ सकती है, आर्टिकल्स राइटिंग आप सीख सकते हो। इन सब में डायरी राइटिंग, डायरी एंट्री बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फॉर्मेट ऑफ डायरी राइटिंग, अब क्या डायरी राइटिंग का फॉर्मेट है? द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री इज वेरी सिंपल। जो डायरी एंट्री का फॉर्मेट है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्यों है ये सिंपल? क्योंकि डायरी एंट्री इज अ इनफॉर्मल टास्क है, ना कि फॉर्मल टास्क है। जस्ट राइट द डेट, डे, टाइम एंड स्टार्ट ऑफ विद द कंटेंट। आपने क्या करना है? डेट लिखनी है, डे लिखना है, और टाइम लिखना है, और अपना कंटेंट, जो आपके विचार है, आपकी फीलिंग्स है, आपके थॉट्स है, उन्हें लिखना शुरू कर देना है। सिंस डायरी राइटिंग इज अ पर्सनल थिंग, यू कैन यूज फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज, और ये आपकी पर्सनल थिंग है, तो आप इसको आप फॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फाइनली इनक्लोज विद अ सिग्नेचर, और खत्म कहाँ से? अपने सिग्नेचर करके खत्म कर देनी है। मतलब ये डायरी जो राइटिंग है, ये क्या है? आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो आप। और डायरी राइटिंग का फॉर्मेट जो है बिल्कुल सिंपल होता है। अब क्या है इसका फॉर्मेट? नंबर 1 पे क्या है? टॉप लेफ्ट पे आपने क्या लिखना है? डेट, डे और टाइम। अब डेट कैसे लिखते हैं? डेट लिखनी है, जैसे आज की ही डेट है, आज क्या है? 11th, तो हम क्या लिखेंगे? 11 मई 2021, ना कि 11-05-21। ऐसे नहीं लिखनी है। कैसे लिखनी है? 11 मई 2021। उसके बाद क्या लिखना है? डे, आज क्या डे है? ट्यूसडे। और उसके बाद टाइम, टाइम क्या हो रहा है? 10 o'clock। तो क्या करना है आपने? अब 10 o'clock लिख दोगे तो आप मॉर्निंग के इवनिंग कह सकते हो, तो 10 AM, 10 PM। और 10 AM कहाँ तक आएगा? दोपहर के 12 o'clock तक। उसके बाद का समय रात के 12 o'clock तक PM में आएगा, और रात के 12 o'clock के बाद दिन के 12 o'clock तक कहाँ तक आएगा? AM पर। फिर टेंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। अब ज़्यादातर टेंस कौन से यूज होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम अपनी
बीते हुए समय के बारे में लिखते हैं तो ज्यादातर कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आता है। फिर या पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होती है कि हम ये काम कर चुके हैं। और अगर हम अपना गोल सेट कर रहे हैं, हम अपने आइडियाज गोल सेट के लिए लिख रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में ये काम करेंगे, तो उसके लिए क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तीन ही टेंस आते हैं इसमें ज्यादातर डायरी एंट्री में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और थर्ड क्या है इसका फॉर्मेट का मेन पॉइंट? फर्स्ट पर्सन यूज्ड। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई। जो डायरी है ये अपने बारे में लिखी जाती है, तो क्या है ये? आई। आई का प्रयोग होता है, वी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, स्टेप्स फॉर डायरी राइटिंग। अब क्या स्टेप्स है? हमने फॉर्मेट तो लिख दिया, क्या है स्टेप्स? क्या अब बिगिन द एंट्री डिस्क्राइबिंग बाय डे और मोमेंट्री फीलिंग। अब आप बिगिन इसमें एंट्री कैसे कर सकते हो? डिस्क्राइबिंग बाय डे और मोमेंट्री फीलिंग। आप इसमें पूरे दिन की डिस्क्राइबिंग भी कर सकते हो और मोमेंट्री किसी पल की फीलिंग की बात भी कर सकते हो। पर आप जब डे की बात कर रहे होते हो तो सबसे पहले आप उसमें मॉर्निंग की, फिर आफ्टरनून की, फिर इवनिंग की, ना कि पहले इवनिंग की कर ली, फिर मॉर्निंग कर ली, फिर आफ्टरनून। मतलब जो घटना पहले हुई है वो इवेंट पहले, उसके बाद बात आगे चलेगी। इन द बॉडी डिस्कस एन इवेंट यू आर फीलिंग, फ्यूचर प्लान्स टूवर्ड्स इट। आप इसमें इसकी बॉडी में आप अपनी फीलिंग्स भी लिख सकते हैं, कोई घटना भी लिख सकते हैं, या आप फ्यूचर प्लान कोई कर रहे हो वो भी लिख सकते हो। हाउ इट इज लाइकली टू अफेक्ट योर फ्यूचर प्लान्स। और कोई जो घटना घटी है या तो आपके फ्यूचर प्लान्स पर कैसे इफेक्ट डाल रही है, कैसे प्रभाव डाल रही है, डालेगी, ये लिखना है। कंक्लूड अ फाइनल रिमार्क, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और उसके बाद आप इसमें फाइनल रिमार्क भी दे सकते हो, या कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो आप फ्यूचर में आप कैसा एक्शन करोगे, भविष्य में आप उस के लिए क्या एक्शंस करोगे, क्या काम करोगे, उसको आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। अब मेन पॉइंट्स फॉर डायरी एंट्री। व्हेन यू राइट अ डायरी यू मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब आप डायरी लिखो तो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखो। अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि क्या फॉर्मेट हो, क्या स्टेप्स हो। अब हम इसके सारे पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स है, अब हम इन पर डिस्कशन करेंगे। मेंशन द डेट एंड डे बट द टाइम इज ऑप्शनल। डेट और डे कंपल्सरी है, इसमें डेट भी लिखनी जरूरी है और डे भी, बट टाइम आपकी अपनी मर्जी है, ऑप्शनल है। अगर आपका मन करता है टाइम लिखने का तो आप लिखिए, नहीं करता है तो मत लिखिए। यू मे एड्रेस द डायरी। आप डायरी को एड्रेस भी कर सकते हो, कैसे? इट्स ऑल्सो ऑप्शनल, और ये भी ऑप्शनल है। आप इसको डियर डायरी भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एने फ्रेंड कॉल्ड हर डायरी किटी। अब एने फ्रेंड, जो बच्चों आपकी 8th क्लास में लेसन है और 10th में है, वहाँ पर एने फ्रैंक ने अपनी डायरी को किटी कहकर बुलाया है। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा है। ऐसे ही आप अपनी डायरी का नाम कुछ भी रख सकते हो, चाहे डियर डायरी या माय डायरी, कुछ भी रख सकते हो। यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने इसकी चर्चा पहले भी की है कि इसमें 3 टेंस यूज में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। पर जब हम अपने भविष्य के बारे में कोई योजना बना रहे हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। यूज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव।
और इसमें फर्स्ट पर्सन का ही प्रयोग होता है। क्यों होता है फर्स्ट पर्सन? डायरी अपने बारे में लिखी जाती है, अपनी आत्मकथा होती है, तो फर्स्ट पर्सन आई का ही प्रयोग होता है। राइट अ chronicle of events that have occurred on that day। chronicle इवेंट्स क्या हुआ कि आप इसको घटना को, जो घटना पहले घटी वो आप पहले लिखोगे, जो इवेंट बाद में हुआ उसे बाद में लिखोगे, जो उसके बाद क्रम बढ़ जाएगी। ना कि ऐसे कि पहले होने वाला इवेंट बाद में लिख लिया, बाद वाला पहले लिख लिया। अगर कोई इवेंट मॉर्निंग में हो रहा है, फिर कोई दूसरा इवेंट आफ्टरनून में हो रहा है, फिर कोई इवनिंग में हो रहा है, और आप डायरी राइटिंग कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि पहले आप आफ्टरनून वाला पहले लिख दो, उसके बाद आप इवनिंग वाला लिख दो और मॉर्निंग वाला बाद में। आप उसे कॉरोनिकल मेथड में लिखोगे, सबसे पहले मॉर्निंग वाला, फिर आफ्टरनून वाला, फिर इवनिंग वाला। यूज स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। जो आपके सारे भाव हैं आप उन्हें पूरी तरह से खुल के लिखोगे, ना कि उन्हें अपनी डायरी से भी छुपाओगे। डू नॉट नेग्लेक्ट द रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के रूल्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमेशा डायरी को ग्रामर रूल्स को ध्यान में रखकर ही लिखना है। बी केयरफुल अबाउट सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन पैराग्राफ एक्स्ट्रा। मतलब जो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, उसे बहुत सावधानी से देखना है, उसे बहुत ध्यान से देखना है, उस पर कोई भी गलती नहीं करनी है। और जो भी ग्रामर्स के रूल्स हैं उन्हें ध्यान में रख के लिखना है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख रहे हो तो आपको आई के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अगर आप पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। अगर आप फ्यूचर में लिख रहे हो तो आपको विल और शैल का प्रयोग करना है, साथ ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इस तरह आपको ग्रामर के रूल्स को ध्यान में रख के लिखना है कि कहाँ कौन सा आर्टिकल आ रहा है, कहाँ क्या प्रपोजिशंस आने, नाउन, हर चीज का पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब हर चीज को ध्यान में रखकर लिखना है। ये डायरी राइटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल स्किल है, और इसको सीखने से, इसको लिखने से आप में बहुत सी एबिलिटीज पैदा होती हैं और फ्यूचर में जो आपके बहुत काम आती है। डायरी राइटिंग से आपको पैराग्राफ राइटिंग इजी हो जाती है, स्टोरी राइटिंग आती है, और ऐसे राइटिंग, और आप में क्रिएटिविटी बहुत सारी चीज़ों की जान। और सबसे बड़ी बात, आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर लेते हैं। और जो डायरी होती है ये सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रेंड होती है किसी पर्सन की, जिससे आप अपनी सारी बातचीत कर सकते हो। तो मैं इस डायरी राइटिंग में आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ। आप इस डायरी राइटिंग की इस एक्सरसाइज को कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग ऑन योर बर्थ, कि आपकी बर्थडे की क्या फीलिंग्स, आपने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे आपको विश किया, आपकी फैमिलीज ने, आपके फ्रेंड्स ने, और आपकी उनकी विश करने पर आपकी कैसी फीलिंग आई, क्या एक्सप्रेशंस थे, ये सारी आप इस एंट्री में एक्सप्रेस कीजिए, इस एंट्री में लिखिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियोस को और ज़्यादा अच्छे से बना सकूं। और थैंक यू वेरी मच।